राजस्थान के सीकर जिले के खाटू के नरेश, जिसे खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। और खाटू श्याम जी को शीश का दानी क्यों कहा जाता है? सीकर खाटू श्याम जी, भारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, खाटू श्याम जी, शीश के दानी, मोरवी नंदन, बाबा श्याम, लखदातार, जितने निराले बाबा के नाम है उतना ही रोचक बाबा का इतिहास है। और आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। खाटू श्याम जी को पूरी दुनिया में शीश के दानी के नाम से क्यों जाना जाता है? कौन है खाटू श्याम जी? कैसे बने बाबा श्याम? आज इन सब के पीछे की पुरानी कथा जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैक्ट गुरु भाई में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और सभी श्याम भक्तों के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों। कौरवों के राजा दुर्योधन ने निर्दोष पांडवों को मारने और सताने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था और पांडवों को वहाँ पे बंद कर दिया था। लेकिन सौभाग्यवश पांडव वहाँ से बच निकले और वो जाकर एक वन में रहने लगे। और एक समय की बात है, जब वे वन में सो रहे थे तब उनके पास में एक हिडम्बासुर नामक एक राक्षस अपनी बहन हिडम्बी का सहित वहाँ रहता था। लेकिन उस दिन शाम को हिडम्बासुर को पांडवों की गंध आई कि भाई यहाँ पे कोई मनुष्य है। तो हिडम्बासुर ने अपनी बहन हिडम्बी को बोला कि जा उन पांडवों को मार के लेके आ, या उन मानवों को मार के लेके आ। भाई के आदेशानुसार हिडम्बी वहाँ गई और देखा कि सभी पांडव द्रौपदी सहित सो रहे थे, लेकिन भीम उनकी रक्षा में जाग रहा था। और हिडम्बिका ये देखकर, भीम को देखकर भीम पर मोहित हो गई और उसके स्वरूप को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने मन में ये सोचने लगी कि मेरे लिए उपयुक्त पति यही हो सकता है। हिडम्बी ने अपने मन में भीम को पति मान लिया और कुछ देर हिडम्बी के वापस न लौटने पर हिडम्बासुर ने वहाँ जाकर देखा तो एक सुंदर स्त्री के वेश में हिडम्बिका भीम से बातें कर रही थी। और यह सब देखकर हिडम्बासुर बहुत क्रोधित हुआ और हिडम्बी ने माता कुंती और युधिष्ठिर से अनुनय विनय करके, या तो कुंती और युधिष्ठिर के निर्णय से भीम और हिडम्बिका का गंधर्व विवाह हुआ। और कुछ समय साथ व्यतीत करने के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बालक बाल रहित होने की वजह से उसका नाम घटोत्कच रखा गया। और कुछ समय बाद हिडम्बिका ने बोला कि मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया और उन्हें मिलने का कहकर, कभी भी आवश्यकता होने पे उन्हें मिलने का कहकर वे वहाँ से चली जाती है। और उसके साथ में ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम करके आज्ञा लेके उत्तर दिशा की ओर रवाना हो जाता है। जब भीम उत्तर दिशा की ओर चला जाता है तब जल्दी श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच ने मणिपुर में मुर्देत की पुत्री कामकंटका से गंधर्व विवाह कर लिया। और दोनों ने साथ रहने से, काफ़ी समय साथ रहने से उन्हें एक महाबलवान और पराक्रमी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके शेर की भांति सुंदर केस होने की वजह से उसका नाम बार्बरिक रखा गया। और बार्बरिक ने बल की प्राप्ति के लिए निरंतर देवियों की आराधना की और तीनों लोकों में अतुलनीय और ऐसा दुर्लभ बल का वरदान पाया। और देवियों ने उन्हें कुछ समय और वहाँ व्यतीत करने के लिए कहा और उन्हें यह भी कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके साथ में आपका और अधिक कल्याण होगा। देवियों के आदेशानुसार बार्बरिक वहाँ रहने लगा। और कुछ समय बाद विजय नामक ब्राह्मण, मगध के विजय नामक ब्राह्मण वहाँ आए और उन्होंने 7 शिवलिंगों की पूजा की और साथ ही विद्या की सफलता के लिए उन्होंने देवियों की आराधना की। और उन ब्राह्मण को सौपन में आया कि आप सिद्ध माता की पूजा करें, आराधना करें और उसमें बार्बरिक आपका साथ देगा। तो ब्राह्मण के आदेशानुसार बार्बरिक ने उनको यज्ञ करने के लिए
वो बैठे और जितने भी असुर उन्हें यज्ञ में बाधा डाल रहे थे उन सबको बारबरिक ने यमलोक भेज दिया। और यह सब देखकर सांपों के राजा वासुकी वहाँ आए और उन्होंने बारबरिक को वरदान मांगने के लिए कहा कि भाई आप जो भी मांग सकते हो आप वरदान मांगो। तो बारबरिक ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप विजय की तपस्या को निर्विघ्न सफल बना दो। और वासुकी के वरदान से उस तपस्या निर्विघ्न सफल हुई और यज्ञ पूरा होने के बाद विजय ने बारबरिक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। और यज्ञ होने के बाद देवताओं ने विजय को सिद्धश्चर्य प्राप्त हुआ और विजय का नाम सिद्धसेन हो गया। और कुछ काल बीत जाने के बाद महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया और वहाँ पे युद्ध की कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारियां होने लगी। और बारबरिक भी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध में जा रहा था। तब रास्ते में श्री कृष्ण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के वेश में आ गए और रास्ते में। और बारबरिक से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं युद्ध के जा रहा हूँ, कौरव और पांडवों का जो युद्ध है मैं उसमें जा रहा हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेते हुए बोला कि आपके पास तो 3 ही बाण हैं और आप 3 बाण से सेना को कैसे नष्ट करोगे? तो बारबरिक ने कहा, एक सामने कोई पीपल का वृक्ष था, तो बारबरिक ने कहा कि मैं एक बाण से इस पेड़ के जितने भी पत्ते हैं उस पर निशान कर सकता हूँ और दूसरा इस सब पत्तों को बेच सकता है। तो कृष्ण भगवान ने कहा चलो ठीक है मुझे बताओ। तो क्षण भर के अंदर बारबरिक ने एक बाण से सारे पत्तों पर निशान कर दिया और दूसरे से सबको बेच दिया। पर कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया और दूसरा अपनी मुट्ठी में, फिर भी सब पत्ते बिध गए। तो कृष्ण भगवान ने देखा कि भाई ये तो थोड़ी देर में सबको यमलोक पहुंचा देगा और युद्ध खत्म हो जाएगा। और फिर उन्होंने बारबरिक से बोला कि मुझे कुछ चाहिए, यह याचना करने लगे बारबरिक से। जो कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में थे वो बारबरिक से याचना करने लगे कि भाई मुझे कुछ चाहिए। तो बारबरिक ने बोला कि हे ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए? कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं जो मांगूंगा क्या सबूत है वो मुझे मिल जाएगा। बारबरिक ने कहा कि मैं अपना वचन पूरा करूंगा, आप मांगो। बारबरिक ने कहा कि आप मांगो जो भी मांगना चाहते हो, यदि आप मेरे प्राण भी मांगोगे तो मैं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बारबरिक से कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए। ये सुनकर शीश का दान चाहिए। ये सुनकर बारबरिक स्तब्ध रह गया और बोला कि मैं अपना वचन से हर्ष पूरा करूंगा, और आप सत्य कहो कि आप कौन हो। भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप स्वरूप उसे बताया और कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ, और अपना विराट स्वरूप बताया। तो उन्होंने बोला आप मेरे शीश का दान, आपने शीश का दान ही क्यों मांगा? भगवान कृष्ण ने कहा कि यदि तुम युद्ध में भाग लेते हो तो दोनों कुलों को सर्वतः पूर्णतः नष्ट कर दोगे, कौरव और पांडवों के दोनों कुल। उसने बोला कि बारबरिक ने बोला कि मैं जो हारेगा उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये जो पहले कौरव हारेंगे तो कौरव की तरफ से लड़ेगा, फिर पांडव हारेंगे तो पांडवों की तरफ से लड़ेगा, ये थोड़ी देर में दोनों कुलों को पूर्णतः नष्ट कर देगा। इसलिए उसने शीश का दान मांग लिया। लेकिन तब बारबरिक ने कहा कि हे श्री कृष्ण भगवान आप मेरे शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि क्या इच्छा है बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने कहा चलो ठीक है भाई, आपको मैं पूरा युद्ध दिखाऊंगा। तो बारबरिक ने अपना सिर धड़ से काट कर कृष्ण भगवान को दान कर दिया। और फिर बारबरिक के सिर को कुरुक्षेत्र के पास ऊंचे पर्वत पर अमृत जड़ियों के सारे एक पीपल के वृक्ष पर स्थापित कर दिया गया। और 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध को जब खत्म हुआ तो पांडवों की विजय हुई, और पांडवों को विजय होने पर अपनी जीत का और घमंड भी हो गया। तब कृष्ण भगवान उन सब को लेकर वहाँ जो बारबरिक का सिर स्थापित था, शीश स्थापित था, वहाँ लेके गए। और वहाँ जाने पे जो शीश के सामने सब पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। बारबरिक का सिर बोला कि आप जो अपनी वीरता का बखान कर रहे हो ये व्यर्थ है। तब बारबरिक के सिर ने कहा कि आपको जीत केवल श्री कृष्ण के नीतिज्ञ से ही मिली है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे तो पूरे युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ दिखाई दिया। और ये कहकर शीश जो बाबा श्याम में चुप हो गए। और
फिर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और यह सब देखकर कृष्ण भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने बारबरी को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारा सुमरण करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसे बाबा ने बारबरिक ने शीश का दान देके और वो शीश के दानी कहलाई और बारबरिक से बाबा श्याम बने। और जो बाबा श्याम है वो घटोत्कच के पुत्र है। ठीक है, यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो में कौन सा भाग अच्छा लगा हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों श्याम भक्तों के पास शेयर करना और लाइक करना, ताकि हमें भी लगे कि और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है वो बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।